उधर जयपुर में चांदपोल परकोटे में अवैध निर्माण पर सियासी बवाल जो है वो लगातार जारी है। हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने कल नगर निगम आयुक्त से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा है। जयपुर में एक मजार की बिल्डिंग की छत निर्माण को लेकर दो विधायक जो हैं वो आमने सामने हो गए। इस मामले पर हवा महल से भाजपा विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने कहा, पुरातत्व को बचाओ, अजमेरी गेट घाट गेट पर अवैध निर्माण हो रहे हैं। विधायक बाल मुकुंदाचार्य के मुताबिक चांदपोल इलाके में सब्जी मंडी में 4x4 का मजार का अतिक्रमण है। विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिसे दरगाह बताया जा रहा है वो अवैध कब्जा है। परकोटे में सरिये डालकर यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज से छेड़छाड़ की जा रही है। और आगे उन्होंने कहा कि परकोटे से 5 मीटर में निर्माण नहीं हो सकता। परकोटे में पाड़े काटकर खून बहाकर हिंदुओं को भगाने की साजिश की जा रही है, जिससे हम कामयाब नहीं होने देंगे। जो आपने मुद्दा उठाया उसके बाद आपको फोन पर धमकी भी आई, आपने कल ज्ञापन भी दिया, लेकिन क्या जो धमकी आई उस मामले में एफआईआर कराने की मंशा रखती? देखिए, पहले तो मन नहीं था मेरा, लेकिन लीगल एडवाइज़र ने कहा है कि कल को जिस प्रकार से कुछ वीडियो आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, उसमें अमीन कागजी ये कह रहे हैं कि मेरे क्षेत्र में या चांदपोल में कहीं अगर बाबा घुस गया तो इसके साथ नुकसान हो सकता है, ऐसे शब्द उन्होंने कहे हैं। तो मेरे लीगल एडवाइज़र ये कह रहे हैं कि भाई अमीन कागजी स्वयं कह रहे हैं कि नुकसान हो सकता है। उन्होंने ही मेरी किसी को सुपारी दी हो, मुझे कोई नुकसान पहुंचाने की चेष्टा कर रहे हो वो, और उन्होंने और अपशब्द कहे हैं, गाली गलौज, बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया। वो बहुत सारे वीडियो मेरे पास इकट्ठे हुए हैं, आप लोगों को दे सकता हूँ मैं। और उन्होंने प्रधानमंत्री जी को भी बहुत गालियाँ दी है और अमित शाह जी को भी गालियाँ दी है। और एक व्यक्ति ने मुझे कहा है कि किशनपोल और चांदपोल क्षेत्रों में कहीं नज़र आ गए तो मैं बिना वेपन के आगे तुम्हारा नुकसान कर दूंगा, इस प्रकार के शब्द उन्होंने कहे हैं और धमकी दी है जान से मारने की। और अमीन कागजी खुद भी कह रहे हैं मेरा नुकसान करवा देंगे वो। तो मुझे लीगल एडवाइजर के साथ आपके साथी विधायक हैं, वो तो आपकी शुभ चिंता में कह रहे होंगे कहीं नुकसान ना हो जाए, कहीं ऐसा? दोनों तरीके से लिया जा सकता है कि हो सकता है शुभ चिंता, हो सकता है कि गलत कामों पर नज़र चली गई तो मरवाना एक मेरा रास्ता निकल रहा हो। मेरे को तो है कि ये षड्यंत्र रच सकते हैं मुझको नुकसान पहुंचाने का। मेरे कहीं भी कोई नुकसान होता है किसी प्रकार का, अब जयपुर के किसी भी क्षेत्र में या राजस्थान में या भारत में, तो मैं मानूंगा कि अमीन कागजी इसके जिम्मेदार है। उन्होंने पूर्व में ये कह दिया है मेरा नुकसान हो सकता है, यानी कहीं ना किसी संगठन से वो मिले हुए हैं या उन्होंने कोई किसी को जानकारी दे दी है मेरा नुकसान करने की। और एक धमकी भी आ गई है कि मुझे चांदपोल में गणेश जी के बाहर कोई व्यक्ति मारने के लिए तैयार बैठा है। तो मुझे लगता है कि नुकसान कराने की योजना षड्यंत्र हो सकती है इनकी हो, लेकिन आवाज़ दबाने का प्रयास किया जाएगा, आवाज़ दबेगी नहीं। इस मामले में अगर अवैध निर्माण चांदपोल में सब्जी मंडी में हो रहा है तो वे इसका विरोध करेंगे और उन्होंने अपनी मंशा पहले भी जता दी है। कैमरा पर्सन जसराज के साथ शशि मोहन, एनडीटीवी। तो चांदपोल परकोटे में अवैध निर्माण को लेकर बाल मुकुंदाचार्य की ओर से नगर निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। हमारे सहयोगी ने चांदपोल इलाके का जायजा लिया, क्या कुछ कहना है लोगों का वो आपको सुनाते हैं। राजधानी जयपुर की शान और उसकी पहचान परकोटे पर अतिक्रमण को लेकर के हमेशा से विवाद रहता है। हमेशा से ये बात आती है कि परकोटे की सुंदरता अतिक्रमण की वजह से खत्म होती जा रही है। मैं इस वक्त चांदपोल गेट के सामने हूँ। आपको चांदपोल नजर आ रहा होगा, जिस तरीके से जो आप चांदपोल गेट का जो रंग है वो थोड़ा फीका पड़ता हुआ नजर आ रहा है और अतिक्रमण का शिकार जो है पूरा परकोटा है। इसको लेकर के लगातार विवाद होते हैं। अभी हाल ही में जो विवाद राजनीति में भी गरमाया, जो वहाँ पर जो अवैध ढांचा निर्माण को बनाने को लेकर के बाल मुकुंदाचार्य विधायक हवा महल और अमीन कागजी जो कांग्रेस से विधायक है वे भी आमने सामने रहे। आसपास के जितने भी लोग हिंदू हमारे दूसरे धर्म के लोग रहते हैं उनको किसी न किसी रूप से प्रताड़ित करना। और इसमें एक बात और समझ में आई हमारे कि जो इंजीनियर था नगर निगम का, जो ठेकेदार था, वो सब विशेष समुदाय से थे। तो एक तरीके से ये बू आ रही है कि कोई पूर्ण रूप से मिली भगत रही हो इसकी। ये बताइए कि आपने तो देखा होगा परकोटे को पहले से, अब कितना अतिक्रमण बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? क्या दुकानें बरामदे इसी तरह से हमेशा से रहे हैं? नहीं सर, ऐसे तो चलता रहता ही है, आगे बढ़ते भी है फिर वापस कार्रवाई होती है, पीछे हो जाते हैं, अतिक्रमण तो होता है। लेकिन अभी जो सामने आया है ना वो कुछ ज़्यादा ही हुआ है, क्योंकि पहले तो ना के बराबर था। परकोटे का स्वरूप है वो बिल्कुल समाप्त होता हो जा रहा है। आज ये मंडी वाला प्रकरण है जो एक छोटा सा मजार थी पहले, अब इसको बढ़ा के इतना बड़ा कर दिया। अभी आप देखोगे, उसको खुद जाकर वहाँ कवरेज करोगे तो कितना बाहर वो पहले टीन थी, टीन को हटा के अभी कितना
आगे उसको बढ़ा दिया है। ये काफी अतिक्रमण से ज्यादा बना रखते रहते हैं और 2 मंजिल की जगह 6-6 मंजिल 7-7 मंजिल से अति रूप से बनाकर और ये अवैध रूप से चलाते हैं और मंदिरों के पास में मजारे छोटे छोटे मियाने बनाकर खुद का रोजगार कुछ भी रख कर खड़ा करके और फिर ये कब्जे के अवैध रूप से बनाते हैं। मैं सर यहाँ अजमेरी गेट रहता हूँ। आपने पहले देखा होगा, पहले के परकोटा हमेशा से ऐसे था? इतना पहले इतना नहीं था सर, पहले इतना नहीं था, ये मिली भगत से हुई है। जयपुर के परकोटे को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया हुआ है और यहाँ पर अभी अतिक्रमण और जो अवैध निर्माण हो रहे हैं उसकी वजह से जो परकोटी का जो स्वरूप है वो खत्म होता नजर आता है और इससे जयपुर की पहचान पर खतरा है। इसको लेकर के लोग जो हैं वो काफ़ी चिंतित हैं। हालांकि लोगों का ये भी आरोप है कि निगम अगर आती है तो कार्रवाई जो है वो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए होती है और ठोस कदम उठाने की बहुत आवश्यकता है। और न्यायालय इस मामले में लगातार कई बार संज्ञान ले चुका है, कई बार कई जो बातें हैं वो हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक धरातल पर जो स्थिति है, लोगों की चिंताएं जो है वो आपके सामने हैं। कैमरा निर्मल शर्मा के साथ विश्वास शर्मा, NDTV।